हेलो स्टूडेंट। हम ये देख रहे हो ओलंपियाड का प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश का क्लास 1 के लिए। अगर आपका क्लास 1 अच्छा है तो क्लास 2 भी अच्छा रहेगा, 3 भी अच्छा रहेगा। तो आपको पहले शुरुआत करना है। अगर आपका ग्रामर कमज़ोर है तो क्लास 1 से स्टार्ट करना है। तो हमने अभी तक चैप्टर 6 तक देख लिया, वर्ब्स तक देख लिया। आज वर्ब का हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो रिकॉल करते हैं कि क्या क्या हमने देखा। तो हमने नाउन का देखा। तो नाउन में देखा काउंटेबल नाउन्स देखा, अनकाउंटेबल्स नाउन्स देखा, कॉमन नाउन देखा, प्रॉपर नाउन देखा, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कुछ जानने का प्रयास किए। इक्वालिटी, काइंडनेस, ब्रेवरी, फीलिंग, लव, फियर, स्टेट है चाइल्डहुड, यूथ, ये सब देखें। फिर हमने इस पे एक्सरसाइज भी किया, और एक्सरसाइज हमने किया तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किए हैं, जो अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाते तो इतना क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है आपको। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तकरीबन कितना हो गया, 10 क्वेश्चन। फिर हमने नाउन्स वन एंड मेनी देखा, सिंगुलर नाउन्स देखा, प्लूरल नाउन्स देखा, और कैसे एस और ई एस लगाते हैं वो भी देखे हमने। ये रूल है कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ हो अगर किसी भी वर्ड के एंड में, तो क्या लगेगा, ई एस लगेगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्स का ऑक्सेन होता है। फिर हमने देखा कि ए फॉर एफ ही हो तो उसको हटा के भी ई एस लगाते हैं। तो ये 4 गो रूल्स हमने देखा कि बाई को रिप्लेस करते हैं आई ई एस से, लेकिन अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो, वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। इस तरह से फिर इसका एक्सरसाइज हमने देखा वन एंड मेनी का, और फिर इसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क हुए हैं वो कितने हो गए हैं, 11 क्वेश्चन। और ये एक्सेप्शन है जिसको याद कर लेना है और बार बार देखना है इसको, तो याद हो जाएगा। क्यूज का क्यूजेज, जेड डबल जेड हो जाएगा। यहाँ पे फेज है तो ये डबल जेड हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से कुछ हमने इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन को भी हमने देखा। फिर हमने जेंडर को देखा, फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। मेल को कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर और फीमेल को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंटी, मतलब सर का मैडम। इस तरह से हमने देखा। फिर बहुत सारा एनिमल्स के भी हमने फेमिनिन जेंडर को देखा, टाइगर का टाइग्रेस, पीकॉक का पीहेन, बुल का काऊ, रोस्टर का हैन। इस तरह से हमने देखा, और इसमें देखा इसके एक्सरसाइज को भी हमने देखा, और इसके एक्सरसाइज में भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने मार्क किया है। और इसके एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आया। फिर अगला चैप्टर 4 में हमने एनिमल वर्ड को देखा, जिसमें एनिमल के बेबीज़ को, एनिमल के ग्रुप को, एनिमल के साउंड्स को भी हमने देखा और समझा, और इसको याद करने का प्रयास किया। फिर कुछ ग्रुप्स हैं जिसको हमने अलग से एक्स्ट्रा के रूप में लिख दिया, चूँकि एक्सरसाइज बनाने में ये आ रहे थे तो इन्हें मैंने एक जगह किया है कुछ को। फिर भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, बार बार बनाइए उस एक्सरसाइज को। और फिर इसके थ्योरी को देखा, फिर उसके एक्सरसाइज में इसमें बहुत सारा मतलब डबल स्टार मार्क क्वेश्चन है जिसको रिवीजन करना है। ये चैप्टर ही पूरा अच्छा है तो इसको बार बार देखना है। और फिर इस चैप्टर में भी हमने 14 क्वेश्चन को, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया। फिर आगे हम चैप्टर 5 का प्रोनाउंस भी देख लिए हैं, और इसमें देखें ही, सी, इट का कैसे यूज होता है, दे का कैसे यूज होता है, और फिर इस पे एक्सरसाइज भी हमने देखा। और ये ओलंपियाड वाइड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जेंडर अगर क्या हो तो क्या लगता है, फर्स्ट प्रोनाउंस और सेकंड प्रोनाउंस क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या होता है, यहाँ पे समझाया गया है। आप इसका वीडियो जाके देखिए, आपको डिटेल में ज़्यादा पूरा समझ में आएगा। फिर इसके हमने एक्सरसाइज को देखा, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया। ये 3 क्वेश्चन लेवल 1 के हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा तो थोड़ा इजी है। फिर इसके बाद धीरे धीरे हार्ड होते गया है क्वेश्चन, तो फिर उसको डबल स्टार मार्क किए हैं। और इस तरह से टोटल क्वेश्चन इसमें भी कितने हैं, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट 12 क्वेश्चन है। फिर हमने वर्ब्स को देखा, तो वर्ब्स में एक्शन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मार्क्स में कर रहा हूँ कि यहाँ देखिए रीडिंग है, और यहाँ देखिए इट्स है, एस लगा है। तो जब हम एक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो एस लगा के यूज करते हैं।
और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो फिर एस लगाने का ज़रूरत नहीं होता, जैसे ही स्वीप्स एस लगा दिया। तो इस तरह से हमने देखा, इसका ये इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज बनाने में, उसको देखेंगे आज। इसका एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। फिर हेल्पिंग वर्ड है इज़, आर, एम, आर, जो है क्या है करंट। करंट अगर पोजीशन हो, मतलब कि अभी हो रहा हो, करंटली हो रहा हो, तो इज़, एम, आर का यूज करते हैं। और अगर पास्ट में कोई घटना घटी हो तो वाज, वेयर का यूज करते हैं। तो आज हम इसका एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो अब देखिए एक्सरसाइज ये है, और इसको हम देखते हैं। चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द डॉग वैग्स इट्स टेल। वैग्स इट्स टेल, तो अपने टेल को क्या करेगा, हिलाएगा, पूंछ को हिलाना। तो वैग्स मतलब हिलाना, तो ये क्या हो गया, एक तरह का मतलब कि आपका एक्शन वर्ड हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। तो वैग्स इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। माई मदर टेल्स, कह रही है, सुना रही है, अस मेनी स्टोरी, हम लोग को बहुत सारे स्टोरी, वी के जगह पे अस आया है ना। तो फिर टेल्स, तो यहाँ पे टेल्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। द बस स्टॉप्स एट दिस विलेज, एट दिस विलेज, स्टॉप्स, देखिए सब में एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है। तो इसको समझना है कि किस तरह से एस लगता है। अगर इज, आर, एम नहीं हो तो एस लगा के हम बनाते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप्स हो जाएगा। ठीक है। द गार्डनर वाटर्स, यहाँ पे वाटर्स जो है नाउन नहीं है, थिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, पानी देना। तो पानी देना क्या है, एक एक्शन वर्ड है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाटर्स द प्लांट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। द हेन लेज, अंडे को देना, तो अंडा देगी, तो लेज क्या है, इसका एक्शन वर्ड है, तो सी हो जाएगा। द बेबी स्लिप, सो रहा, तो स्लिप से यहाँ पे हो जाएगा एक्शन वर्ड। द हॉर्सेज रन, द हॉर्सेज रन, यहाँ पे रन्स नहीं है, यहाँ पे हॉर्सेज, हॉर्सेज है इसलिए एस नहीं लगा है। अगर द हॉर्स होता, द हॉर्स रन्स हो जाता। तो इस तरह से द हॉर्सेज है इसलिए रन्स, एस वहाँ से हट जाएगा। हॉर्सेज बहुत सारे हैं तो रन वेरी फास्ट, तो रन यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ए टेलर स्टिचेज, ए टेलर, एक टेलर जो है स्टिचेज करेगा आवर क्लॉथेज, तो स्टिचेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्शन वर्ड। क्लीन योर रूम नाउ, अभी साफ करो, तो सफाई करना क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, तो क्लीन ये आंसर हो जाएगा। दे कॉल्ड द पुलिस, कॉल्ड माने, कॉल माने बुलाना, बुला रहे हैं, तो पुलिस को बुला रहे हैं, कॉल्ड, यहाँ पे ईडी लगा है, तो ये बुलाए हैं, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका एक्शन वर्ड हो जाएगा। चूज द करेक्ट लिंकिंग वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। दे, तो इज, दे के साथ इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, एम नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो दे आर एंग्री विथ अस। सीना, अब सीना एक लड़की का नाम है तो उसके साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्या लगता है, इज लगता है, तो ये ए हो जाएगा, इज ए लकी गर्ल। ही के साथ क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा, या तो एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, वेयर लगेगा नहीं, तो सीधे वाज सिर्फ आंसर हो जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जतीन एंड रीना लेट यस्टरडे, कल की बात हो रही है, करेंटली में बात नहीं हो रही है, पास्ट में बात हो रही है। और जतीन और रीना दो गो नाम है, तो क्या लगेगा, वाज नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, वेयर लगेगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इज और आर नहीं होगा क्योंकि ये करेंटली में यूज होता है, किस में यूज होता है, करेंटली, अगर अभी बात हो रही हो तो। पुरानी बात है, कल की बात है, तो इसलिए बाज या वेयर लगेगा, लेकिन जतीन और रीना दो आदमी है इसलिए वेयर लगेगा। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक। तो गरिमा, गरिमा लर्निंग द रूल्स, तक इज लगेगा क्योंकि गरिमा इज लर्निंग द रूल्स। सीमा एंड सुमन, सीमा एंड सुमन दो हो गए, तो गोइंग फॉर द पिकनिक, तो इज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि दो हो गए हैं, तो क्या होगा, आर होगा, यहाँ पे आर होगा। एम आई के साथ लगता है, बाज अगर कल की बात होती, पास्ट की बात होती तब लगता है, और ऐसे भी दो हैं तो बाजने लगेगा, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। अब 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर में क्या है, दे,
तो दे के साथ क्या लगेगा, या तो आर लगेगा या तो वेयर लगेगा। तो इज और वाज तो ऐसे ही नहीं होगा। कमिंग लेट संडे, कमिंग ले लास्ट संडे, लास्ट संडे तो पास्ट की बात हो रही है तो आर नहीं होगा, ये करेंटली में यूज होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। मदर ड्रिंकिंग कॉफ़ी यस्टरडे, कल की बात हो रही है तो मदर के साथ या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा, एम और आर नहीं लगेगा। लेकिन कल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इज नहीं होगा क्योंकि करेंट की बात नहीं हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है। आई वॉकिंग माई डॉग, मैं कुत्ते को क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम वॉकिंग माई डॉग। आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्शन वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर, तो ये क्या कर रही है, झूला झूल रही है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। ये गिर गया है तो इसको फॉल कहते हैं। ये क्या है, वोकेबलरी टेस्ट है आपका। और ये क्या कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो भौंकना को हम लोग देखें एनिमल वर्ल्ड में कि भौंकना को क्या कहते हैं, वार्क। कुत्ता क्या करता है, वार्क करता है। फिर हम लोग देखेंगे ये रैबिट जो है क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉप। क्या हो जाएगा, हॉप। ये आदमी क्या है, बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ है तो लाइफ तो जिंदा के लिए यूज होता है, स्टॉप माने रुका हुआ नहीं। नीट, नीट एंड क्लीन के रूप में यूज होता है। और क्राई तो रो रहा है, तो ये क्या, रो रहा है या नीट है, तो ये क्या हो जाएगा, नीट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे नीट का मतलब है गहराई से जुड़ा हुआ, मतलब वो सोच रहा है कुछ तो क्या है, वो बैठ के सोच रहा है तो गहराई में है। तो इसी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, नीट एंड क्लीन के रूप में यूज नहीं हुआ है, इसलिए 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो बीज क्या करते हैं, हनी को, हनी को क्या करते हैं, बनाते हैं, न कि खाते हैं, सोते नहीं है उस पर, बोलते नहीं है, क्या करते हैं, बनाते हैं। इट इन मॉनसून, तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि अगर इज आर नहीं है तो एस लग के आएगा, तो देखिए यही दोनों ऑप्शन होगा। तो या तो रेंस या तो हेल्प। इट हेल्प्स इन मॉनसून नहीं, इट रेन्स इन मॉनसून। मॉनसून में क्या होता है, बारिश होता है, तो रेन्स इन मॉनसून। मीता ए फ्लावर इन हर बुक, मीता ए फ्लावर इन हर बुक, तो बुक में अपना फ्लावर को क्या करेगी, फ्लावर को पिक्स करेगी नहीं, मतलब पिकअप कैसे करेगी, बुक से थोड़े फ्लावर को निकाल लेगी। फिल्स करेगी नहीं, उसमें भर थोड़े देगी, तो क्या करेगी, ड्रॉ करेगी, मतलब क्या करेगी, ड्रॉ करेगी, मतलब फ्लावर को ड्रॉ करेगी अपनी बुक में। वी, हम लोग गॉड के लिए क्या करते हैं, प्रे करते हैं, तो वी प्रे टू गॉड। फिर हम लोग क्या है, माई ब्रदर गिटार, गिटार को क्या किया जाता है, रन्स नहीं किया जाता, हेल्प्स नहीं किया जाता, फाइट्स नहीं किया जाता, उसके साथ क्या किया जाता है, प्लेज ए गिटार। एस लगा है क्योंकि इज आर नहीं यूज हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। सी सॉर्टिंग एट हर डॉग, तो या तो इज होगा या तो एम हो, एम तो होगा नहीं, और अभी सॉर्टिंग कर रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ इज होगा, एम आई के लिए यूज होता है और पास्ट की बात नहीं है तो इसलिए ये भी गलत है। आई मीटिंग योर ब्रदर टुमारो, कल की बात अब हो रही है, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ तो एम लगता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, तो एम हो जाएगा आंसर। सी, सी में सी ऑन द सोफा, तो एस लग के यहाँ पे जो भी चीज़ है वो होगा आंसर, तो एक ही है, तो जम्प्स ऑन द सोफा। सीट हो सकता था अगर सीट्स होता है, सो सीट्स ऑन द सोफा, तभी इसका ए हो जाता ऑप्शन, लेकिन चूंकि एस लगा हुआ सिर्फ एक ही है, जम्प्स, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। 34 में क्या है, ए डॉक्टर हिज पेशेंट्स, पेशेंट्स के साथ क्या खाते हैं, नहीं, प्रे करते हैं नहीं, ट्रीट्स करते हैं, या तो पेशेंट्स को क्या करेंगे, ट्रीट्स करेंगे, और एस लग के आएगा तो इसलिए ये ट्रीट्स हो जाएगा। इंडिया, इंडिया क्या है, इंडिया इज माई कंट्री, तो इज हो जाएगा, सिंपल है। आई पेंटेड माई रूम, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आई पेंटेड माई रूम, तो रूम पेंटेड क्या है, पेंट करना क्या है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल है, वर्ब हो जाएगा इसका। आई अप लेट ऑन हॉलीडे, तो अप के साथ क्या यूज होता है, वेकअप, तो वेकअप लेट ऑन हॉलीडेज।
जेरेमी वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। जेरेमी बोल रही है कि तुम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो वी हैज, बी के साथ हैज नहीं होगा, या तो आर होगा, या तो वेयर होगा, या तो हैड होगा। तो यहाँ पे क्या है, बी एन आर्गुमेंट। तो वी मतलब पास्ट की बात नहीं है, तो वाज वेयर भी नहीं होंगे। तो वी आर एन आर्गुमेंट, आर एन आर्गुमेंट माने अभी कर रहे हैं आर्गुमेंट, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट कैसे करेंगे, तो आर भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा आंसर। अगर करते रहते आर्गुमेंट तो बात करते, और यहाँ तो बोल ही रहा है कि आपस में आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जूदित आई एम लेट बिकॉज आई गॉट ट्रैफिक। इन ट्रैफिक में क्या हो जाएगा, ट्रैफिक में वेट, वेट नहीं करेगा, ट्रैफिक में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, तो अस्टक का, तो अस्टक इन ट्रैफिक, तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द गर्ल उंडेड हर लेग, मतलब कि पट्टी बांधना, हर लेग, तो गर्ल अपने पैर में, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो पट्टी बांधना क्या है, एक एक्शन वर्ड हो गया, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, वुंडेड, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रोनाउन का एक्सरसाइज भी देख लिया। अब इसमें हम आगे देखेंगे, प्रोनाउन कह रहे हैं वर्ब का, हमने वर्ब का हमने एक्सरसाइज भी देख लिया। अब इसके अगले चैप्टर 7 में जाएंगे, और चैप्टर 7 में क्या है हमारा, चैप्टर 7 में हमारा है एडजेक्टिव्स। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।